नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हम ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर सकते हैं, और कोई भी मिसाइल जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है उसे ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या फिर उर्दू में बैनुल बरआज़मी मिसाइल कहा जाता है। किसी भी मिसाइल को ICBM कहलाने के लिए सिर्फ उसकी रेंज ही एक कसौटी नहीं होती, बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भी एक अहम ज़रूरत होती है। नाज़रीन मोहतरम, पुराने ज़माने के ICBM सिर्फ ही न्यूक्लियर वारहेड ले जाकर जा सकते थे, लेकिन मौजूदा दौर के ICBM टेक्नोलॉजी में सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी समझे जाने वाली MIRV टेक्नोलॉजी से भी लैस होती है। नाज़रीन मोहतरम, जिसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स कहा जाता है, और एक जदीद ICBM के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि वो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस हो, क्योंकि ऐसे ना सिर्फ दुश्मन का एक टारगेट बल्कि कई एक टारगेट्स को एंगेज करके तबाह कर सकता है। इसलिए ये बात हर तजिया कार समझता है कि किसी भी ICBM हमले के बाद इसका दुश्मन जवाबी हमला कर सकता है। इसलिए ICBM हमले में ये बात ज़रूरी होती है कि दुश्मन को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया जाए, ताकि इसमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, पुराने ज़माने की एक वारहेड लेकर जाने वाले ICBM इस मकसद के लिए तो ज़्यादा कामयाब साबित नहीं होते। मौजूदा दौर के जदीद MIRV टेक्नोलॉजी से लैस ICBM दुश्मन को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद करने के लिए बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं, और इस MIRV हमले के बाद दुश्मन में सेकंड स्ट्राइक की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे दूर मार करने वाले ICBM की बात की जाए तो ये ICBM रूस के पास मौजूद है। इस ICBM का नाम R36M है। इस ICBM की रेंज 16,000 किलोमीटर बताई जाती है, और ये 550 KT ICBM से 750 KT की यील्ड वाले न्यूक्लियर वारहेड्स वाले को लेकर दुश्मन पर हमलावर हो सकता है। यहाँ मुआवजा के लिए नाज़रीन को हम बताते चलें कि हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम की यील्ड 13 से 18 किलो टन थी, और इसी तरह नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम की यील्ड 22 किलो टन तक बताई जाती थी। और अगर आप इस यील्ड का अब R36M मिसाइल में लगे न्यूक्लियर वारहेड से मुआवजा करें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मिसाइल में तकरीबन 900 गुना ज़्यादा ताकतवर एटमी वारहेड मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, इस मौजू को हम यहीं छोड़ते हैं, और इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में हम आपको दुनिया के ताकतवर तरीन ICBMs के बारे में बताएंगे। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो में हम आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कैसे दिफाई माहिरीन और तजिया कार ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान ICBM में इस्तेमाल होने वाली जदीद MIRV टेक्नोलॉजी अबाबील मिसाइल की शक्ल में बना चुका है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले हम पाकिस्तान के तैमूर बैनुल बरआज़मी मिसाइल के बारे में बात करना चाहते हैं। इस मिसाइल के लिए कहा जाता है कि ये मुमकिना तौर पर बनाया जा रहा है, और क़यास किया जाता है कि ये मिसाइल अब भी डेवलपमेंट फेज़ में है। इस क़यास के पक्के होने की दो वजूहात हैं। पहली वजह कि पाकिस्तान MIRV टेक्नोलॉजी जो कि ICBM में इस्तेमाल होती है उसका तजर्बा कामयाबी से अबाबील मिसाइल में किया है, और दूसरी वजह ये कि पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को लिक्विड सिस्टम से तब्दील करके सॉलिड फ्यूल सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया है, जो कि इस बात का गुमास है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में ICBM मिसाइल का तजर्बा कर सकता है। वरना जनरल मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर कदीर खान ने इस बात का प्रपोजल दिया है कि पाकिस्तान लिक्विड फ्यूल पर मुश्तमिल एक ICBM मिसाइल बना चुका है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त इस प्रोग्राम को जनरल मुशर्रफ ने बंद कर दिया, और कुछ लोग इस काम के लिए जनरल मुशर्रफ पर तनकीद भी करते हैं कि जनरल मुशर्रफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर वो ऐसा ना करते तो आज पाकिस्तान के पास ICBM मौजूद होता। लेकिन अक्सर लोग बात को दुरुस्त मानते हैं कि ऐसे ICBMs को बनाते का कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि दुश्मन को तबाह करने के बजाय दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से खुद ही तबाह हो जाए। इसी ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तानी साइंसदानों ने अब अपना मिसाइल सिस्टम सॉलिड फ्यूल सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी मिसाइल ताकतवर होने के साथ साथ उनकी रफ्तार भी इतनी तेज़ है कि वो अब दुश्मन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बआसानी पेनिट्रेट कर सकते हैं। पाकिस्तान का सॉलिड फ्यूल सिस्टम की शिफ्ट होना इस बात का कवी एतराफ़ है कि तैमूर प्रोजेक्ट खुफिया तौर पर चल रहा है, वरना लोग तो ये भी सोच रहे थे कि हमारे पास
पास MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने MIRV टेक्नोलॉजी जो कि ज़्यादातर ICBM में इस्तेमाल होती है वो बनाकर अपने दुश्मनों को वाज़ेह और खुला पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान अपने दिफा में कोई भी कमज़ोरी नहीं छोड़ना चाहता। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने इस MIRV टेक्नोलॉजी के हमल अबाबील मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके न सिर्फ दुश्मन के दिलों में कहर और खौफ डाल दिया है, बल्कि अपने दोस्त ममालिक को भी ये वाज़ेह और सरी पैगाम दिया है कि कोई भी मुश्किल वक्त हो, पाकिस्तान आपके दिफा के लिए हुमा वक्त और हमेशा तैयार है। पाकिस्तान ने MIRV टेक्नोलॉजी जो कि अबाबील मिसाइल में इस्तेमाल हुई है उसका कामयाब तजर्बा किया है। ये बात तो हम बता चुके, लेकिन ये बात यहाँ काफ़ी है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे हमसाए और दुश्मन मुल्क भारत के पास भी मौजूद नहीं है। ये टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजिकल एडवांस ममालिक जैसे कि चाइना, रूस, फ्रांस और अमेरिका के पास ही सिर्फ मौजूद हैं, लेकिन अब पाकिस्तान भी MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक की सफ़ में शामिल हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो में पहले हमने आपको कहा था कि हम आगे चलकर आप लोगों को पाकिस्तान में कैसे ICBM इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी बना चुका है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वो ही टेक्नोलॉजी है जो कि अबाबील मिसाइल में इस्तेमाल हुई और दौरे जदीद के किसी भी ICBM मिसाइल के लिए ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इस ICBM मिसाइल में एक MIRV टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। नाज़रीन मोहतरम, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान बना चुका। अब पाकिस्तान को ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि वो अपने मिसाइल की रेंज को ज़्यादा से ज़्यादा बना सके ताकि वो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होकर एक ICBM मिसाइल की सफ़ में शामिल हो सकें। और नाज़रीन मोहतरम, तैमूर मिसाइल इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। नाज़रीन मोहतरम, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान अपने मिसाइल की रेंज बआसानी बढ़ा सकता है। इस बारे में हम आपको एक टेक्निकल सबूत वीडियो में आगे चलकर फराहम करेंगे। अगर सिर्फ इस बात को ही मान लिया जाए कि पाकिस्तान तैमूर मिसाइल की टेक्नोलॉजी रखता है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर तैमूर मिसाइल का तजर्बा कब किया जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बात सभी को मालूम है कि किसी भी मिसाइल का तब ही तजर्बा किया जाता है जब उसकी ज़रूरत पेश आती है। जैसा कि वीडियो में हमने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान ने फरवरी में न सिर्फ मिसाइल बार का तजर्बा किया, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जंग करने की खुफिया रिपोर्ट मौजूद थी। इसी तरह जब पाकिस्तान को खुदा न खास्ता किसी ऐसे मुल्क से ख़तरा हुआ जो कि पाकिस्तान से इतना दूर है कि वहाँ तक बैनुल बरियाज़मी मिसाइल ही पहुँच सकता है, तो यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस बैनुल बरियाज़मी मिसाइल यानी कि तैमूर का भी तजर्बा करेगा। इसके अलावा एक और मिसाइल जिसका नाम टीपू है, इसके लिए भी क्यास किया जाता है कि वो पाकिस्तान बना रहा है। इस बारे में किसी और वीडियो में ज़रूर नाजरीन को आगाह करेंगे। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान अभी इस मिसाइल का तजर्बा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस मिसाइल के तजर्बे के पेश नज़र आलमी ताकतों की तरफ पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं और पाकिस्तान ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि बिला ज़रूरत पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ लगा दी जाएं। हाँ, अगर मिसाइल की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास बड़ी रेंज वाले 2 मिसाइल मौजूद हैं जिनमें शाहीन 2 और शाहीन 3 आते हैं। शाहीन 2 की बात की जाए तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है, यानी कि इस मिसाइल की जद में पूरा भारत आता है। शाहीन 3 की बात की जाए तो इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है और इस मिसाइल की जद में पूरा इसराइल और भारत दोनों ही आते हैं। और यही 2 ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और यही मुल्क पाकिस्तान को अपना अज़ली दुश्मन समझते हैं। इसलिए अगर इन ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कभी मुस्तकबिल करीब में ख़तरा महसूस होता है तो इंशाअल्लाह हमारे ये मिसाइल इन ममालिक के अंदर तक मार कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अगर मुस्तकबिल करीब में हमारे किसी ऐसे मुल्क से हालात ख़राब होते हैं जो कि बात सोच सकता है कि हम पाकिस्तान में जो मर्ज़ी कार्रवाई कर लें, हमारा मुल्क इतना दूर है कि वहाँ तक पाकिस्तान के मिसाइल पहुँच नहीं सकते, तो इंशाअल्लाह जैसे अबाबील मिसाइल का सरप्राइज़ हमने इनको दिया, इंशाअल्लाह तैमूर मिसाइल का सरप्राइज़ भी हम इनको देंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये बात बिल्कुल अक्ल फ़हम को समझ आती है कि अगर सॉलिड फ्यूल वाले शाहीन मल्टी स्टेज मिसाइल को बनाया जा सकता है तो इंशाअल्लाह इसी मिसाइल के डिज़ाइन की तरह ही मज़ीद फ्यूल्स टेक्नोलॉजी को एडवांस करके एक ICBM मिसाइल भी बनाया जा सकता है।
اگر ہمارے سائنسدان ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو ICBM میزائل بنانا بھی کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ہمارے کچھ سمسائی یہ بات کمنٹ کریں گے کہ ICBM میزائل میں استعمال ہونے والا فیول زیادہ تھرسٹ والا ہوتا ہے اور اس کے انجن زیادہ تھرسٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں پہلے کہا تھا کہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، تو یہاں پر ایک فوٹو جو کہ پاکستان کے ایک شاہین 3 میزائل کے تجربے کی ہے، اس سے نکلنے والا فیول ایگزاسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس فیول ایگزاسٹ کی لینتھ بھی آپ دیکھیے جو کہ میزائل کی اپنی لینتھ سے بھی زیادہ ہے، اور ایک ICBM کے ایگزاسٹ کو بھی دیکھیں کہ ان کی لینتھ میزائل کے حساب سے کتنی ہے، تو آپ اس بات کا اندازہ بآسانی کر سکتے ہیں کہ پاکستانی میزائل میں استعمال ہونے والا فیول میں اتنی تھرسٹ موجود ہے کہ اسے بآسانی ICBM میزائل کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ناظرین محترم، یہ بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس MIRV ٹیکنالوجی جو کہ ICBM میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے۔ ایسا فیول بھی موجود ہے جو کہ اتنی تھرسٹ جنریٹ کر سکے۔ ایسا میزائل انجن کی موٹرز کا ڈیزائن بھی موجود ہے۔ اب بات ضرورت اس بات کی ہے کہ جب وقت پڑے تو ان اسمبل کر کے ایک ICBM کا سرپرائز دنیا کو دیا جا سکے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔